अच्छी खबर यह है कि पंजिला अटक में अरबों रुपए मालियत के सोने के नए ज़खायर दरियाफ्त हुआ है। सोना मिल रहा है जनाब हमारे दरियाओं से। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी खबर है। मेरा घर है, आई बिलोंग टू अटक। अच्छा, अब आप पहुंच मत जाइएगा वहाँ से सोना निकालने के लिए। 2-4 तोले ही निकला है तो आई विल बी हैप्पी फ्री में। अच्छा खैर, दरियाए सिंध और दरियाए काबुल के संगम पर ये दरियाफ्त हुआ है और इसकी तस्दीक जो है पंजाब हुकूमत को 1 साल का अरसा लगा इसकी तस्दीक करने में। अब हुकूमत बैनुल अक़वामी सतह पर इनकी नीलामी का फैसला करेगी और अगर ये मामले को बेहतर तरीके से हैंडल किया गया तो यकीनन पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। पुराना बहुत पुराना ट्रेड रूट रहा है ये जो इंडस रिवर के साथ ये जो इलाका है, तो फिर वो वहाँ से ना जाते हुए गिरा क्या पता, लेकिन उसके अलावा भी इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, इस पे आप बात कर सकते हैं। बड़ी अच्छी खबर है। खबरें ऐसी बहुत आती है लेकिन फिर हम उसको क्या कहना चाहिए, मटेरियलाइज कुछ नहीं होता, निकलता कुछ नहीं इसके लिए। हमारे साथ उसके साबिक निगरान वजीर बराए कानकुनी और मादनियात इब्राहिम हसन मौजूद हैं। वो इस हवाले से बड़ी खबरों में है, उनसे जरा हमने कहा बात करें और उनसे पूछें कि किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक डुएबल है कि हम इससे फायदा उठाएं। इब्राहिम, थैंक यू, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ग्लैड टू हैव यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमें थोड़ा सा इस बारे में ब्रीफ कीजिए ना, इस पे क्या फैक्ट्स हैं, क्या हकायक हैं, क्या वाकई इतना सोना निकल आया है और ये फिर बाहर कैसे निकलेगा ज़मीन में अगर पता चला है कि है? ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि 2023 अक्टूबर में जब हमारी हुकूमत थी तो एक जगह से हमें रिपोर्ट हुआ कि तकरीबन 40 से 50 एक्सकेवेटर्स अटक में, जहाँ से दरियाए सिंध पंजाब में दाखिल होता है, उधर इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व है। अच्छा। तो हमने जब उधर फील्ड फोर्स को भेजा तो पता ये लगा कि वो प्लेसर गोल्ड की माइनिंग कर रहे हैं। तो फौरी हमने इसकी जो चोरी थी, नंबर 1 तो इसको हमने रोका, जो मशीनरी थी उसको इम्पाउंड किया, FIRs की जो लोग इसमें मुलव्वस थे, और एज ए नेचुरल 2 हमने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का प्रीमियर इदारा है मिनरल सर्वे का, उसको हमने ये टास्क दिया कि आप ये बताएं कि इधर प्लेसर गोल्ड मौजूद है कि नहीं मौजूद है, और अगर मौजूद है तो किस मिकदार में मौजूद है। तो GSP ने कुछ लगा के फिर तकरीबन 127 साइट्स से 500 सैंपल इकट्ठे किए और उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट शाये की जिसमें उन्होंने ये बताया कि इधर तकरीबन 28 लाख तोले सोना अवेलेबल है, मौजूद है। तो इब्राहिम, आप ये कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, यहाँ से सोना मिलना, यहाँ पर पहले से रिसर्च नहीं हो रही थी? जी, इधर तो देखें सोने की होती थी चोरी, और जिस आदमी के पास एक छन्नी होती थी वो भी दरिया में पहुंच जाता था, जिसके पास एक एक्सकेवेटर के पैसे होते थे वो भी पहुंच जाता था, और जिसके पास 30-40 एक्सकेवेटर के वसाइल होते थे वो भी उनको किराए पे लेके उधर पहुंचा होता था। इसमें हमने नंबर 1 इसकी चोरी रोकनी थी, और इसको मैं एक और चीज क्लियर करूं कि जो प्लेसर गोल्ड है ये आता है आपके ऊपर पहाड़ों से, और एक ऐसी जगह होती है जिधर उसकी डेंसिटी की वजह से वो सेटल कर जाता है रिवर बेड के अंदर। तो आप जब 10-20 इसको एक्सकेवेट करते हैं तो ब्लैक सैंड के दरमियान से जब आप छानते हैं तो उसमें गोल्ड के आपको ट्रेसेस मिलते हैं। अच्छा, ये जो एक्टिव जी आप मुकम्मल करें। जो पानी का बहाव है वो कम होता है तो फिर लोग उधर पहुंच जाते थे। ठीक है, आपने एक एक्सपर्ट से बात की थी अब से कुछ अर्सा पहले जब ये खबर आई थी, तो उन्होंने कहा था कि बहुत हैवी फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, इसको निकालने के लिए बड़ी मशीनरी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है फाइनेंसेस को लेकर भी और टेक्नोलॉजी और मशीनरी को लेकर भी? क्या हम खुद से कर सकते हैं इसकी माइनिंग, या फिर हमें किसी थर्ड पार्टी को, किसी दूसरे मुल्क को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और खुदा न खास्ता कहीं रेकोडेक वाली एपिसोड कोई ऐसी दोबारा ना हो जाए? हमें तो यही डर लगता है। देखिए, इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा नीचे ज़मीन के नहीं जाना। जिस तरह फ़र्ज़ करें चिन्योट में या बाकी जगह होता है कि आप कई हज़ारों फीट जो आप नीचे डिपॉजिट होता है, इसमें आपको रिवर बैंक के ऊपर प्लेसर गोल्ड जो है वो अवेलेबल है। तो तो हमारे पास जो जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन है पाकिस्तान की, वो भी आए, उन्होंने कहा कि हम सारा अपना सोना स्मगल करके लाते हैं, आप ये हमें ब्लॉक्स दें, हम जहाँ से सोना प्रोड्यूस करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे और पूरी इंडस्ट्री सेट हो जाएगी। नंबर 2, हमारे पास चाइनीज़ ने कहा आप हमें दें, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम कोशिश करके पूरा साल इसकी माइनिंग कर सकते हैं। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है और पाकिस्तान को इसको साफ तरीके से जो 9 ब्लॉक्स हैं इनका। अच्छा इब्राहिम, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वो जो एक कंपनी जिसका आप बता रहे हैं वो खुद आपको बता रही है कि हम स्मगल करके गोल्ड लेकर आते हैं पाकिस्तान। ये बताइएगा इसकी नीलामी कब तक मुतवक्के है और क्या एक्सपेक्ट करें हम, हमारी इकोनॉमी को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है और कब तक हो सकता है?
देखें, ये जो 25 किलोमीटर की बेल्ट है, ये तकरीबन 75 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जिसका हमने सर्वे कराया है। और सिर्फ इस एरिया के अंदर आपके पास 80,000 करोड़ का सोना मौजूद अवेलेबल है। अगर आप इसी तरह के सर्वे कराते जाएं फर्दर डाउन साउथ, और उसमें आप देखेंगे फर्दर कितने ब्लॉक्स हैं, तो उसको ब्लॉक्स की शक्ल में लाया जाए और फिर उसको SIFC के थ्रू ऑक्शन किया जाए। और इसमें ऑब्वियसली काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, पूरी एक पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है गोल्ड की। और आज और जो पिछले 2-4 सालों से जो इधर चोरी हो रही है और जो बेसिक वो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, उसकी रोकथाम भी यकीनी बनानी चाहिए। इस पे हमारे पास कोई इनिशियल होमवर्क, कोई डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है? आपकी निगरान हुकूमत काफ़ी अरसे तक रही वैसे, आपको जब पता चल गया और अब जब ये खबर कंफर्म हो रही है, आप कह रहे हैं, तो इस पर कुछ इनिशियली कोई इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था, जिसके बाद अब फर्दर अगर पंजाब गवर्नमेंट इसको लेकर चले तो इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं, कुछ ऐसा है? देखिए, जनवरी के महीने में जब हमारे पास रिपोर्ट आ गई तो हमने मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का इनकाद किया, चीफ मिनिस्टर हाउस में इसको हमने रखा और SIFC को हमने साथ बिठाया। और जितने पंजाब के बिजनेसमैन थे जो माइंस एंड मिनरल से जिनका ताल्लुक था, जिनका नहीं भी था, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सबको हमने कहा कि हम प्लेसर गोल्ड के ब्लॉक्स का ऑप्शन करेंगे। जो छोटा ब्लॉक है उसकी वैल्यू तकरीबन 55 अरब रुपए है, जिसमें 1.25 लाख तोले सोना अवेलेबल है। जो बड़ा ब्लॉक है उसके अंदर तकरीबन 5.5 लाख तोले सोना अवेलेबल है, जिसकी वैल्यू 155 अरब रुपए है। और आगे नेक्स्ट स्टेज में इसको हमने ऑप्शन में लेके जाना था। अब हुआ ये कि जब गर्मी आई तो पानी का बहाव बढ़ गया और वो जो है इशू हो गया। पिछले हफ्ते इंडियन मीडिया ने ये बात उठाई। इंडियन मीडिया को ये पता लगा कि पाकिस्तान में अटक के मुकाम पे सोना मौजूद है, तो क्या ये पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदल देगा? और वहां से फिर जो है ये न्यूज़ दोबारा अब अलाइव हुई है। अच्छा इब्राहिम, ये बता दीजिए कि ये जो अब नई डिस्कवरी हुई है, क्या पाकिस्तान सिर्फ इसके लिए सेल्फ सफिशिएंट है या फिर भी हमें बाहर की किसी दूसरे मुल्क की, किसी दूसरी कंपनी की ज़रूरत पड़ सकती है इसको निकालने के लिए? देखें, इसमें जो एक बुनियादी बात है वो ये कि जो रिवर बेड है उसके ऊपर ऑब्वियसली पानी होता है। पानी की डेप्थ नंबर 1, नंबर 2 पानी का फ्लो। तो अगर ऐसे मुकामात हैं जिधर ये अवेलेबल है अच्छी मिकदार में और सस्टेनेबल माइनिंग उधर हो सकती है, उधर तो हमें इंटरनेशनल जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनका ताउन दरकार होगा। लेकिन ये कि जो बेसिक माइनिंग है, अगर समझे सीजनल माइनिंग करनी है, लो लेवल पे आपने माइनिंग करनी है, तो वो हम खुद भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स हैं माइनिंग। इब्राहिम, जो आप लोग ऑक्शन करने जा रहे थे इसको, उसका मॉडल क्या था? क्या उसमें इंटरनेशनल बिडर्स भी आ सकते थे उस ऑक्शन के अंदर, या सिर्फ लोकल्स को आप चांस दे रहे थे? पहले मॉडल बना था उसका या अभी वो भी स्ट्रक्चर नहीं बना उसका? हमने तो अपने डिपार्टमेंट के अंदर ई ऑक्शन और ई बिडिंग का मॉड्यूल जो है IT बेस्ड लॉन्च कर दिया था और उसी के थ्रू इनका भी ऑप्शन होना था। और उसके अंदर SIFC को भी हम इन्वॉल्व करने का मकसद ये था कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो GCC कंट्रीज हैं, ये पूरी दुनिया में बहुत सॉट आफ्टर ऑब्वियसली एलिमेंट है गोल्ड। और पूरी दुनिया में जो लीडिंग कंट्रीज हैं उनका इंटरेस्ट होता है कि हम दुनिया के मिनरल्स के ऊपर कमांड रखें, कंट्रोल करें उनको। तो इसके बहुत लुक्रेटिव एक ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी है। और इसमें लेकिन जो हमारे सिर्फ फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन तक ये मुख्तस रखना चाहिए कि लेट्स से GCC के हैं या चाइना है, ताकि हमें वो डेवलप भी कर दें और आगे हम खुद इसकी माइनिंग कर सकें। चाइनीज असल में हमें इस हवाले से हमारे साथ आ तो जाते हैं, लेकिन चाइनीज जिस तरह की डील्स करते हैं ना, जो हमें पता है, जिस तरह का हमारा मार्बल बाहर जाता है या दीगर चीज़ें, हमारी रॉ मटेरियल हमारा बाहर जाता है, फिर वापस चीन से हम दोबारा खरीदते हैं वैल्यू एडिशन के बाद, तो हमें बहुत ही महंगा पड़ जाता है। तो बेहतर यही है कि थोड़ा करें, लेकिन हुकूमत अगर अपने ओन पे कुछ कर पाए या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की तर्ज के ऊपर कुछ हो पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इब्राहिम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने हमें वक्त दिया और अल्लाह करे कुछ बेहतर हो पाकिस्तान के लिए।